कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि महाराष्ट्र की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला भाजपा के लिए काम कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्ला ने विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग कर उनके खिलाफ मामले दर्ज करवाए थे। पटोले ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार को कई बार आगाह किया था कि ऐसे अधिकारी को महत्वपूर्ण पदों पर न बिठाया जाए, फिर भी उन्हें अवैध तरीके से 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। पटोले ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने रश्मि शुक्ला को राजनीतिक लाभ के लिए डीजी के पद पर नियुक्त किया गया था। मी निवडणूक आयोगाचं मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो, पण ज्या पद्धतीनं झारखंडचा आणि वेस्ट बेंगॉलचा बदलवला गेला होता की निवडणुका जाहीर झाल्याबरोबरच केला होता, पण रश्मि शुक्लाला इतके दिवस का लागलेत हा एक प्रश्न अनुत्तरित अजूनही आमच्या मनात आहे। पण यांना आता त्या पदावरून हटवलं गेलं, पण त्यांना निवडणुकीच्या कुठल्याही या व्यवस्थेमध्ये त्या राहिल्या नाही पाहिजेत याची काळजी निवडणूक आयोगाने घ्यावी, एवढी आमची विनंती त्या ठिकाणी राहणार आहे। पटोले ने चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस तरह झारखंड और पश्चिम बंगाल में तुरंत डीजी बदले गए, वैसा ही महाराष्ट्र में होना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर रश्मि शुक्ला के मामले में देरी क्यों हुई है। पटोले ने मांग की है कि रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटाए जाने के बाद उन्हें किसी भी चुनावी कार्य में शामिल न किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि रश्मि शुक्ला के पद पर रहते ही महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी थी, इसलिए अब उनकी जगह किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करूंगा, जिस तरह से एक आईपीएस पोस्ट पे बैठकर राज्य की पुलिस महासंचालक पद पे बैठने के बाद बीजेपी को सपोर्ट करने वाली ये अधिकारी थी। अपोजिशन वालों के फ़ोन टैपिंग करने का काम ये कर रही थी। इनके बारे में हमने कई बार कंप्लेंट की, इनके ऊपर एफआईआर था। राज्य सरकार ने उसको अपने चुनाव के फ़ायदे के लिए उनको इस पोस्ट पे बिठाया था। हमने चुनाव आयोग को कंप्लेंट की, एक बार नहीं तो 3 बार की, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से झारखंड के डीजी बदला, उस तरह से वेस्ट बंगाल का डीजी बदला, लेकिन महाराष्ट्र की डीजी को बदलने को इतना समय क्यों लगा, ये प्रश्न हमारे आज भी अनुत्तरित है। मैं इतना ही कहूँगा कि रश्मि शुक्ला को चुनाव से कोई भी संबंधित पोस्ट पे ना बिठाया जाए, यही मांग हमारी रहेगी। नेमकी काय तक्रार होती? फोन टॅपिंग मॅटर एकच तक्रार होती की काहीतरी शंका तुम्हाला होती? रश्मि शुक्ला ह्या भाजपसाठीच काम करत होत्या। त्यांनी आमचे विरोधकांचे फोन सातत्याने टेप केले होते, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले होते। आम्ही राज्य सरकारला वारंवार सांगितले की अशा अधिकाऱ्याला महत्त्वाच्या पदावर बसवू नका, पण 2 वर्षाचं अवैध एक्सटेन्शन देऊन एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांनी आपल्या निवडणुकीच्या फायद्यासाठी या रश्मि शुक्लाला या पदावर बसवलेलं होतं। त्या तक्रारी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे केल्यात। निवडणूक आयोगाने त्या तक्रारीची दखल घेतली, पण इतका वेळ का लागला हा एक प्रश्न आमच्याजवळ अनुत्तरित आहे। भाजपसाठी सरळ काम करणारी ह्या अधिकारी होत्या, हे याच्यातून स्पष्ट होते। यांना कुठल्याही निवडणुकीशी संबंधित पदावर बसवू नका, एवढी आमची निवडणूक आयोगाला विनंती रहना है। जरांगे के बारे में बोलते हुए पटोले ने कहा कि चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है। कांग्रेस ने अभी इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है और जरांगे पर किसी दबाव के बारे में भी उन्होंने अनभिज्ञता जताई है। पटोले ने कहा कि जरांगे खुद इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल केलंच पाहिजे, कारण की आखरी निष्पक्षपाती या पदावर मुख्य महासंचालक बसला पाहिजे, ही मागणी आमची मागच्या काळातही होती। हे पद राज्याच्या पोलीस विभागातलं महत्त्वाचं आणि प्रमुख पद आहे। जेव्हाच्या रश्मि शुक्ला या पदावर बसल्यात, महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था बिघडलेला होता। त्या ठिकाणी सिनियर आयपीएस अधिकाऱ्याची पोस्टिंग व्हावी आणि राज्यामधली ही गुन्हेगारी त्यांनी संपवावी, ही भूमिका आमची रहना है। पटोले ने कहा कि 3 बजे तक नामांकन वापस देने की समय सीमा है और महाविकास आघाड़ी के नेता सभी बागियों के संपर्क में हैं। उन्हें उम्मीद है कि सभी बागी उम्मीदवार नाम वापस ले लेंगे। अगर कोई अपना नामांकन वापस नहीं लेता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मोदी जी का दबाव था, केंद्र सरकार का दबाव था। झारखंड का डीजी तुरंत बदला जाता है, लेकिन महाराष्ट्र का डीजी बदला नहीं जाता है। वो अवैध, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो की थी वो गलत थी। 2 साल का एक्सटेंशन ये पद पे दिया गया था, ये दे नहीं सकते, लेकिन सरकार ने अपने फायदे के लिए इस तरह की उनकी पोस्टिंग की थी। केंद्र सरकार ने उनको मान्यता दी थी, इसलिए मैंने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया। क्या अभी आप खुश हैं? हम लोग खुश और दुख की बात नहीं है। आखिर ये संविधानिक पद्धति से ये सब व्यवस्था चलना चाहिए। ये पद जो होते हैं, आईपीएस और आईएएस पद जो होते हैं, ये किसी के उपकार के नहीं होते। ये राज्य के जनता के हित के लिए होते हैं, और राज्य के जनता के पसीने से ये लोग पगार इनको दिया जाता है। तो इसलिए राज्य के जनता के हित के लिए इनके माध्यम से निर्णय होना चाहिए, ना कि कोई पार्टी के लिए ये लोग काम करे। ये हमारी मानसिकता। और आईएएस आईपीएस अधिकारी ये जनता के सेवक बन के ही इन लोगों ने काम करना चाहिए। बघा 3 वाजेपर्यंत हे सगळं अर्ज वापस घेण्याची वेळ आहे। आता 12:30 वाजलेले आहेत। मला असं वाटतं की प्रयत्न सुरू आहेत। 3 वाजेपर्यंत जवळपास पिक्चर क्लिअर होईल। पूर्व नागपुरात आहात, संपर्कात आहात. आम्ही सगळ्यांसोबत संपर्कात आहोत, आणि मला असं वाटतं की जवळपास विकास आघाडीमध्ये जवळपास सगळे विड्रॉल होतील, आणि आम्ही आमोर-सामोर महायुतीच्या विरोधात लढू। जो वापस नहीं लेगा फॉर्म, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की वो तो जाएगी? कार्रवाई होगी, किस तरह से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। वो बंडखोर ना बने और पार्टी के आदेश का पालन करें। रामटेक संदर्भात काय होणार आहे की सांगली पॅटर्नसारखं मुळकांचा फॉर्म कायम राहील अशी शक्यता आहे? चर्चा चालू आहे, त्यांना विड्रॉल करायला सांगणं। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।